तो आज का जो टॉपिक है वो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है हमारा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। कब हम किस तरीके से कैसे कैसे काम करने वाले हैं उन चीजों को अब हम देखते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कि अगर हम लोग टैली अकाउंटिंग सीखते हैं और अगर हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं आएगा तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जानते हैं आज के टॉपिक में डेबिट नोट क्रेडिट नोट। डेबिट नोट लाइक अगर देखा जाए तो यह परचेस रिटर्न है और अगर क्रेडिट नोट बोला जाए तो दिस इज सेल्स रिटर्न। इन दोनों बातों का रियल लाइफ में कितना उपयोग है, इसका क्या क्या उपयोग है, ऐसी सारी चीजों के लिए आज हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि सारे टॉपिक अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। अगर हमने माल खरीदा, माल बेचा या फिर माल में कोई खराबी हुई, डैमेज हुआ, इन चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे और इन चीजों के लिए हमको जर्नल की वाउचर एंट्री जो सीखना है, यानी कि अगर हमको ये सब चीज आना चाहिए तो कितना जरूरी है। तो चलते हैं, सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि ये सब चीजें होती क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से यूज में लेते हैं। तो आज ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये है हमारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट का पार्ट कि क्या और कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, मैं जो बैठा हूं मैं हूं नेटलिंक, यानी कि मैं एक वह कंपनी हूं जिसके अंदर आप लोग अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि नेटलिंक मेरी कंपनी और मैं ही अकाउंट का काम करता हूं। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं माल कोई परचेस कर रहा हूं, आपके सामने मैंने माल परचेस किया, जो भी कंपनी है, मान लीजिए मैंने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से माल परचेस किया, तो इस कंपनी से माल मेरी कंपनी में आया। कितने पीस आए? 10 पीस मेरे पास आ गए। अब ये 10 पीस मेरे पास मान लीजिए 1 अप्रैल को मैंने परचेस किया, माल आ गया। माल आने के बाद यही प्रोडक्ट को मैंने अपने कस्टमर, मान लीजिए जो भी है एबीसी, या फिर मैंने यहां पर लिख दिया ये है मेरा मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स इंदौर, को मैंने सेल कर दिया। कि क्या सेल किया? वही एलजी कंपनी के 10 पीस मैंने सेल कर दिए। मतलब ये हुआ कि मैंने 10 पीस परचेस किए, मान लीजिए 10,000 पर पीस, और मैंने सेल कर दिए मान लीजिए 15,000 रुपीस पर पीस। ये हो गया मेरा वही परचेस सेल जो हम लोग रोज करते थे। अब क्या हुआ? कंपनी को माल मिल गया। अब कंपनी ने उस प्रोडक्ट को चेक किया, टेस्ट किया। जब हमने प्रोडक्ट को चेक किया, क्या हुआ? कस्टमर से माल मेरे पास वापस आ गया। समझिएगा, मैं ये हूं, मैंने माल परचेस किया एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से, मेरे पास आया। समझ में आ रहा है? निशा, कुछ कंफ्यूजन था आपको? कुछ आया क्या समझ में? तो मैंने परचेस किया, परचेस करने के बाद मैंने कस्टमर को सेल कर दिया। मैंने क्या रेट पे परचेस किया? 10,000। मैंने क्या रेट पे बेचा? 15,000। अब ये कंप्लीट हुआ। अब ये जो चीज मैंने बताई ना, ये परचेस और सेल, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं। परंतु अब क्या हो रहा है? जिस कस्टमर को आपने माल बेचा था, उस कस्टमर के यहां पर ऐसा हुआ कि 2 पीस, 2 टीवी में मिस्टेक निकली। तो उस कस्टमर ने मुझे बोला कि हम आपको ये 2 पीस वापस कर रहे हैं। लाइक मुझे उन्होंने बोला कि हम आपको ये रिटर्न कर रहे। अब उस कस्टमर ने मुझे रिटर्न किया, तो उस कस्टमर को मैं पैसा नहीं दूंगा। कभी भी याद रखिए, जब बेचा गया माल जिसका मैं पक्का बिल दे चुका हूं,
अगर उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट में किसी भी टाइप का कोई मिस्टेक हो या उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसने वो प्रोडक्ट मुझे वापस किया, तो जिस रेट पे मैंने उसे सेल किया था, मैं 2 पीस टीवी, वही 2 पीस 15,000 रुपीस पर पीस के रेट पे मैं उसे क्रेडिट नोट दे दूंगा। क्रेडिट नोट का मतलब है कि भैया आपका जो 2 पीस है जिसमें कुछ मिस्टेक आई थी, ये पीस मैं आपको वापस दे रहा हूं। मतलब कस्टमर ने मुझे 2 पीस वापस किए तो मैं कस्टमर को पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं कस्टमर को वो 2 पीस के लिए क्रेडिट नोट दूंगा। क्रेडिट नोट मतलब होता है जमा की चिट्ठी। मतलब ये होता है कि आपका अगर कोई माल जमा है मेरे पास, तो उसका जो पैसा जमा था उसके लिए मैंने उसको एक क्रेडिट नोट दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों दिया वापस क्रेडिट नोट। मैंने बोला कि आप अगर इस पीस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम पीस के बदले आपको पीसी देंगे, हम आपको पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि यही माल मेरी कंपनी में पहुंच चुका है 2 पीस के रूप में। अब मैंने मेरी कंपनी से बात करा, मैंने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करा कि आपके 2 पीस जो टीवी थे, उन 2 पीस के अंदर एक मिस्टेक आ गई है, वो पीस मुझे वापस करना है अपनी कंपनी को। तो मैंने वही 2 पीस अपनी कंपनी को वापस कर दिया, जिस रेट पे मैंने परचेस किया था उसी रेट पे वापस कर दिया। तो मेरी कंपनी मुझे देगी डेबिट नोट। इसका मतलब हुआ नामे की चिट्ठी। इसका मतलब सिंपल सा हो रहा है कि अगर मेरी कंपनी है, अगर कस्टमर से मेरे पास वापस आ रहा है, ये कस्टमर था, सन्ड्री डेटर्स था, जिससे माल मुझे वापस आया और मेरे पास आने के बाद मैंने अपने सप्लायर को वापस किया, इसका मतलब है सन्ड्री क्रेडिटर्स या सप्लायर। यानी अगर कस्टमर मुझे वापस करेगा उसे क्रेडिट नोट देंगे, और जब सप्लायर को हम वापस करेंगे तो हमारे पास डेबिट नोट आएगा। ये स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा कि हमारी कंपनी में इस तरह की एक्टिविटीज होती है। बस मेन पॉइंट जो यहां पर इंपॉर्टेंट है उस चीज को आप फिर से समझ लीजिए कि कस्टमर से माल वापस आने पर क्रेडिट नोट, सप्लायर को माल वापस करने पर डेबिट नोट दिया जाता है। और यह इस बात को प्रूव करता है कि कस्टमर का मेरे पास पैसा जमा है, जितना माल उसने मुझे वापस किया, और सप्लायर मुझे बोल रहा है कि जो माल आपने वापस किया उसका पैसा मेरे पास जमा है। इन दोनों कंडीशंस को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हर एक चीज का अपने आप में कुछ न कुछ उपयोग है, और इन्हीं चीजों को जब हम टैली के अंदर करते हैं तो हमें किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल मोड में ले चलना है, हमको किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल करना है। तो चलते हैं, अब हम इसी चीज का यूज देखें, और इसके अंदर यही जो एंट्रियां अभी आपको दिख रही है इसी को हम लोग करके देखेंगे। और शायद जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको ये सभी की सभी, सारी की सारी एंट्रियां बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज का टाइटल है, उसको हम लोग प्रैक्टिकल मोड में देखते हैं। तो मैंने कंपनी का नाम दे दिया डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट डेमो। कंपनी का नाम भी ऐसा दिया कि जो आपको समझ में आए। स्टेट हमने मध्य प्रदेश डाल दिया, पूरी डिटेल डाल के आ जाइए। देखिए बेसिक से बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा कि अगर किसी को, अगर आप माल खरीद और बेच रहे तो उसकी हमें एंट्री किस तरीके से करना है। आपके सामने स्ट्रक्चर मेरा बना हुआ है, बस अब आपको किस चीज का उपयोग हमें कैसे कैसे करना है समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि इन्वेंटरी भी बनाएंगे और गुड्स तो परचेज भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाके
कुछ पैसा इन्वेस्ट करता हूं बिजनेस शुरू करने के लिए, क्योंकि मेरे सामने जो एंट्रियां हैं वो कुछ इस प्रकार से है जो आपको दिख रही है, यानी कि आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि कौन सी एंट्री का यूज क्या क्या होने वाला है। तो ये वाली मेरे पास एंट्रियां हैं। देखिए, बिजनेस स्टार्ट विथ केस 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। इसे हमें एक चीज करना, गुड्स परचेस फ्रॉम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने 10 टीवी खरीदे 15,000 रुपए का एक। गुड्स सेल टू मयूर कंपनी को मैंने 10 पीस टीवी बेचे, जो कि मैंने 15,000 के रेट पे परचेस किए थे और मैं उसे 10,000 रुपीस के रेट पे सेल कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से गुड्स रिटर्न फ्रॉम मयूर, जिस मयूर को आपने 10 टीवी बेचे थे उसने 2 टीवी मुझे रिटर्न कर दिए, ये आ जाएंगे 2 टीवी। उसी प्रकार से जो मुझे मयूर नाम की कंपनी ने करे थे वापस रिटर्न, तो मैं अपनी कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को वापस करूंगा। जो चीज यहां बताई गई है, जो चीज का हम यहां पर यूज कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारी कंपनी के अंदर कि किस तरीके से। तो पहले बिजनेस शुरू किया मैंने, बिजनेस में कैपिटल अकाउंट लिखा, यह आ गया। अपने बिजनेस के अंदर मैंने 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, डेबिट केस। तो ये 5 लाख रुपया बिजनेस स्टार्ट करने की फर्स्ट एंट्री हम हमेशा रोज करते हैं। और याद रखिए, कई बार लास्ट टाइम भी मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा क्या हमें सारे लेजर हमेशा डालना है, तो नहीं सारे लेजर आपको हमेशा नहीं डालना है, जो रियल लाइफ में उपयोग आएंगे। अगर मेरा एसबीआई में लेजर है तो मैं एसबीआई का ही लेजर डालूंगा, 5 बैंकों के लेजर नहीं डालूंगा। आदित्य, आपने क्वेश्चन किया था, समझ जाइए कि अगर आप कोई भी कंपनी की अकाउंटिंग करने जाएंगे तो जो लेजर उस कंपनी में, जो अकाउंट्स का उपयोग उसमें कंपनी में आ रहा है, केवल उसी का हम उपयोग करेंगे। अगली एंट्री देखते हैं कि सबसे पहले हम कुछ प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। लिखा हुआ है गुड्स परचेस फ्रॉम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो गुड्स परचेस फ्रॉम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप वैसी एंट्री करेंगे। मान लीजिए 1 अप्रैल को हमने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हमने भोपाल से, जो कि मेरी कंपनी का क्रेडिटर से, इससे हमने प्रोडक्ट परचेस किया। बस इतना करके बाहर आ जाइए, क्या क्या परचेस किया बस आप यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर करेंगे हम परचेस अकाउंट, यानी कि अगर आपने कोई भी चीज परचेस करी तो याद रखिए यहां पर पार्टी नेम आता है। मैं रोज बताता हूं, बार बार बताता हूं, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है। हो सकता है उस दिन नहीं समझ में आया, अभी भी समझ जाइए। अभी मैं क्रेडिट परचेस कर रहा हूं, उधार माल खरीद रहा हूं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेस किया। क्या आइटम परचेस किया, हम तुरंत आइटम भी जा डाल रहे। और तुरंत अगर आपको आइटम डालना है तो अल्टर के साथ आप सी बटन दबाइएगा। तो अभी हमने यहां पर कर दिया एलजी टीवी, जो भी है उसका पूरी इन्वेंटरी रेडी कर देते अपन। ग्रुप पे आ जाएगा टीवी, कैटेगरी में आ जाएगा एलजी, और यूनिट में आ जाएगा पीसेस। ये सभी की सभी हमने यूनिट बनाकर रख दी। आदत डाल लीजिए, तुरंत लेजर डालोगे अगर आप, तो यह 100% है कि आपकी स्पीड, काम करने की गति बहुत फास्ट हो जाएगी। हमें याद रखना है कि जो भी लेजर डालना हो Alt+C से डलता है, जो भी आइटम डालना है Alt+C से डलता है, जो भी ग्रुप डालना है Alt+C से डलता है, जो भी यूनिट डालना है मतलब Alt+C लाइक लेजर डालना। और अल्टर के साथ अगर डी यूज करेंगे तो उसका मतलब है लेजर को डिलीट करना है। ये देखिए, अभी मैंने LG टीवी परचेस किए। कितने परचेस किए? 10 टीवी परचेस किए। मैंने किस रेट पे परचेस किए? 10 टीवी 15,000 रुपए का एक टीवी, तो मैंने यहां 15,000 रुपया डाला। देखिए आपके पास टोटल 10 टीवी, एक टीवी 15,000 का, तो 1.5 लाख रुपए के टीवी ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं। अभी मैं परचेस कर रहा हूं एलजी इलेक्ट्रॉनिक भोपाल से 10 टीवी परचेस किया। ये देखिए 1.5 लाख रुपए का। अभी मैंने 1 अप्रैल को ये प्रोडक्ट परचेस किया।
अब 2 अप्रैल को मुझे सेल करना है, F2 बटन दबाया, यहां पर यह आ गया। अगर मुझे 2 तारीख डालना है तो अगर मुझे यहीं पर डाल दिया, मैंने 2 करके एंटर किया, तो देखिए 2 अप्रैल को क्या होने वाला है। यही प्रोडक्ट मैं बेच भी रहा हूं, पर मैंने किसको बेचा, उस कंपनी का नाम भी याद रखिए। मैंने बेचा मयूर एंड कंपनी को 10 टीवी 18,000 रुपए का एक। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मयूर एंड कंपनी, जो कि मेरा ग्राहक है, डेटर से ये कर दिया, एंटर एंटर करके जाएंगे, ये आ गया। अब हमने क्या करा, इसी प्रोडक्ट को हमने सेल कर दिया। क्या बेचा, याद रखिए मेरे पास 10 टीवी अभी अवेलेबल है। ये देखिए इन्हीं 10 टीवी को मैं पूरे की पूरी टीवी को मैंने 15,000 रुपया पर टीवी के रेट से परचेस किया, और मैं इसी टीवी को 18,000 रुपया पर टीवी के रेट पे कंज्यूमर कस्टमर को बेच रहा हूं। नाम है हमारा मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने ये 2 टीवी बेच दिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इससे आपको बाहर ले जा रहा हूं, स्टॉक में ले जा रहा हूं, इन्वेंट्री देखना सिखा रहा हूं। आप इतना करने के बाद आप जाइएगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आप जाइएगा इन्वेंट्री बुक्स में, इन्वेंट्री बुक्स में आपको मिलेगा आइटम, और आइटम पे जाएंगे तो आपको उस आइटम की इनवर्ड भी मिलेगा, 10 टीवी परचेस किए, आउटवर्ड भी मिलेगा। ये देखिए इसका मतलब है कि मैंने 10 टीवी परचेस किए थे 15,000 रुपए के रेट पे, मैंने 10 टीवी बेच दिए 18,000 रुपए के रेट पे। ये वही चीज है जो कि हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। मगर आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में और अब शुरू करते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट मिलेगा कहां पे, एक्टिवेट कैसे करेंगे और चालू कैसे करने के बाद इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले रिसिप्ट के अंदर जाएंगे। तो रिसिप्ट के अंदर जाने का मतलब यह हुआ कि आपको यहां पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है कॉर्नर पे। यहां पर आपको दिखाई देगा क्रेडिट नोट। ये देखिए आपके सामने अवेलेबल है क्रेडिट नोट। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कोई भी परचेस और सेल्स 3 अलग अलग टाइप से होता है। देखिए मैं आपको एक बार परचेस सेल का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अभी आप जो परचेस सेल कर रहे हैं ये आइटम वाइज परचेस सेल होगा, मतलब जो भी मैं माल खरीदूंगा तो वो आइटम वाइज आएगा। परंतु यहां चेंज मोड में मैं गया और चेंज मोड में मैंने जाके कर दिया अकाउंट इनवाइस, और अकाउंट इनवाइस अगर मैंने कर दिया तो अब यहां पर पर्टिकुलर लिखा हुआ आएगा, आइटम नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने 10 पीस टीवी नहीं 1 लाख रुपए के टीवी खरीदे, क्वांटिटी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होगी। और तीसरा मोड और होता है, उसको बोलते हैं हम डेबिट के एज अ वाउचर मोड, जिसमें डेबिट क्रेडिट ऑप्शन आएगा। खुद ही देख लीजिए, आपको दिखाई देगा। अब आपको रिसीव पेमेंट के समय जैसे डेबिट और क्रेडिट लिख दिखाई देता था उसी तरीके से दिखाई देगा। अगर आपसे पूछे चेंज मोड का उपयोग क्या होता है तो चेंज के बारे में ये 3 ऑप्शन आना चाहिए। आइटम इनवाइस, जिसमें आइटम को हम यूज करते हैं, अकाउंट इनवाइस का मतलब है जिसमें हम अकाउंट को यूज करते हैं, और एज वाउचर का मतलब है जिसके अंदर हम लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट के साथ में CRDR भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 मोड अलग अलग होते हैं। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई, इसी चीज को अभी हम लोग देखते हैं। पहले अभी आपके सामने ये हुआ था कि मैंने एक कंपनी से 10 टीवी खरीदे थे 15,000 रुपए के रेट पे, और वही 10 टीवी मैंने 18,000 रुपए के रेट पर बेच दिए। अब मैं चाहता हूं कि जिस कस्टमर को माल बेचा था उससे माल वापस आ गया, तो यहां पर जाइएगा, पहले रिसिप्ट बटन दबाना, साइड पे कॉर्नर पे क्लिक करना, क्रेडिट नोट करेंगे तो आप खुद देखिए यहां पर
आ गया है क्रेडिट नोट लिखा, मगर आपका जो मोड है वो अकाउंट मोड है, देखिए जिसमें आपका आ गया CRDR। तो आप वही चेंज मोड में जाना, चेंज मोड में जाने के बाद आइटम इनवाइस का उपयोग करिएगा, और जब आइटम इनवाइस का उपयोग करेंगे आप, तो आप खुद देख लीजिए आपके सामने क्रेडिट नोट लिखा हुआ आया, क्रेडिट नोट के साथ में पार्टी नेम आ गया, लेजर आ गया और यहां आइटम आ गया। यानी कि अगर मोड चेंज हो जाए तो आप यहां पर से यूज करना सीख जाइए, ये अलग अलग मोड आपको उपयोग में आएंगे। तो अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया, अभी मैं आइटम इनवाइस मोड पे ही आपको एंट्री करके दिखा रहा हूं। अभी यहां पर क्या हुआ, मैंने कस्टमर को माल बेचा था मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसने माल वापस करा। तो देखिए अब मैं जाता हूं मयूर के पास, मयूर ने वापस किया। वैसे तो कौन सा डॉक्यूमेंट ये आएगा, डिस्पेच थ्रो, सब चीज डालना चाहिए, पर मैं अभी यहां पर कंट्रोल A कर रहा हूं। अब माल वापस आया, तो यहां पर हम लोग सेल्स रिटर्न, कुछ लोग सेल्स भी करते हैं, मीनिंग दोनों का एक ही होगा, पर अगर मैं सेल्स रिटर्न करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस में भी बताएगा कि कितना बेचा था, कितना वापस आया। मैंने यहां पर डाला सेल्स रिटर्न, यहां सेल्स रिटर्न का ग्रुप मैंने डाला सेल्स, एंटर करते जाइए। देखिए क्या लिखा, यहां पर आ गया मयूर एंड कंपनी, यहां पर लिखा मैंने सेल्स रिटर्न कि जो माल मैंने कस्टमर को बेचा था उसका नाम था मयूर, उसको बेचा था। तो देखिए अभी यहां पर 0 पीस शो हो रहा है ये जगह पे। अब मेरे पास जिस कस्टमर को मैंने बेचा था उसने 2 टीवी मुझे वापस करे, और कंप्यूटर ये जरूर जानता है कि वो टीवी आपने 18,000 रुपीज के रेट पे सेल किए थे, तो 18,000 रुपीज के रेट पे मेरे पास रिटर्न आ गए। देखिए आप ध्यान से, मैंने 15,000 रुपए के रेट पे परचेस किए थे और मैंने 18,000 रुपए के रेट पे कंज्यूमर को, कस्टमर को बेचा था। कस्टमर ने मुझे 2 टीवी वापस कर दिए और एक टीवी की प्राइस थी 18,000, तो 18 दूना 36,000 रुपया का माल मेरे पास आ गया। और जब यहां पर जाएंगे आप, जब आप ऊपर जाके देखिए, यहां पर आपने जब एंट्री करी, ये देखिए यहां पर आ जाएगा, ये देखिए एंड आप लिस्ट करके आ जाइए, तो ये पूछता है कि आपका बिल टोटल 1,80,000 का था, उसमें से 36,000 का माल आपका वापस आ गया। ये एक्टिविटीज मेरे पास 2 तारीख को हुई। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं, मेरे को डेट बदलने की जरूरत नहीं, जैसे आया 3 तारीख अपने आप आ गई। 3 तारीख को क्या हुआ, मेरे पास जो 2 टीवी वापस आई थी, जिन टीवी के अंदर किसी प्रकार की मिस्टेक थी, तो कंज्यूमर ने, कस्टमर ने, डेटर ने मुझे वापस कर दी। तो वो टीवी मैं मेरे यहां नहीं रखूंगा, मैं अपनी कंपनी को वापस करूंगा। और मेरी कंपनी को जब ये प्रोडक्ट को मुझे वापस करना है तो फिर से मैं जाऊंगा, अब पेमेंट बटन दबाऊंगा, पेमेंट के साइड में वहां पर मिलेगा डेबिट नोट। पहले हमने जब कस्टमर वापस करता है तो हम उसे क्रेडिट नोट देते हैं, और जब हम अपनी कंपनी को वापस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा डेबिट नोट आ जाएगा। अब मैंने अपनी कंपनी को वापस किया, उसका नाम है LG इलेक्ट्रॉनिक को वापस किया। देखिए तो यहां पर परचेस भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने यहां पर लिया परचेस रिटर्न ले रहा हूं ताकि इंडिविजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिडक्ट होके दिखाई दे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको परचेस में जाना पड़ेगा, उसके अंदर रिटर्न दिखाई देगा। हमने यहां पर सारी चीजें की, क्या टीवी वापस करी, देखिए 10 बेची थी, 2 वापस आ गई, तो यहां पर 2 पीसेस आपको ऑलरेडी कंप्यूटर शो कर रहा है। एंटर किया, हमने 2 पीसेस कर दिया। ये देखिए अब कंप्यूटर को ये भी पता था कि आपने 15,000 रुपए के रेट पे परचेस किया, तो अभी हमने इसको वापस कर दिया। इतना करके हम बाहर आ गए, हमने भी यहां पर एडजस्टमेंट कर दिया। ये बाद में जब हम एंटर करते तो वो एडजस्टमेंट होता है, जिसको हमारी भाषा में हम आउटस्टैंडिंग के नाम से जानते हैं। अभी तो जो एक्टिविटीज हुई है, अगर उस एक्टिविटीज को देखना चाहते हैं तो आप जाइएगा डिस्प्ले में जाइएगा। जब आप डिस्प्ले में जाएंगे तो वहां पर आपको इन्वेंट्री बुक दिखाई देगी,
जब आप इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे वहां आइटम दिखाई देगा, आइटम के अंदर जाएंगे, ये देखिए ये दिखाई देगा। अभी आप खुद ध्यान से देखिए 8 टीवी का रोल दिख रहा है। 8 का क्यों दिख रहा है? जब हम यहां पर जाएंगे तो आपको खुद ही कंप्यूटर बताएगा। हमने 10 पीस खरीदे थे, देखिए उसमें से हमने 10 पीस बेच दिए थे, 2 पीस मेरे यहां रिटर्न आ गए, तो मैंने अपने कंज्यूमर को क्रेडिट नोट दिया। जब अपनी कंपनी को वापस कर दिया तो मेरी कंपनी ने मुझे डेबिट नोट दिया। मेरे पास जो कैलकुलेशन होगा वो केवल 8 टीवी के होंगे, जो कि आपकी हेडिंग के अंदर दिखाई दे रहे। मतलब अगर अब मैं मानूं तो 8 आए थे, 8 ही मेरे पास दिखाई दे रहे। जब हम डीप पे जाएंगे तो ये माइनस में वैल्यू आपको दिखाई देगी। ये हुआ मेरा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट विथ आइटम वाइज। यानी एक तरीका मैंने बताया कि जब हम कंज्यूमर को माल बेचते हैं, 2 टीवी वापस करें तो जिस रेट पे बेचे थे उसी रेट पे हम वापस लेंगे, और वही 2 टीवी जब हम अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को बेचेंगे उसी रेट पे बेचेंगे जिस रेट पे हमने खरीदा था। तो ये कॉन्सेप्ट डेबिट नोट क्रेडिट नोट केवल एक ही जगह नहीं होता है, ये हुआ उस प्रोडक्ट के लिए जिसकी इन्वेंट्री मेंटेन करते थे। नेक्स्ट डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा गुड्स वाइज रहेगा। तो चलते हैं अब गुड्स वाइज का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, हर चीज आपको प्रॉपर आए। तो एग्जाम्पल में कितने भी दे सकता हूं। अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, फिर से मैं आपके सामने अब परचेस कर रहा हूं, पर अब मैं मोड चेंज कर रहा हूं। अब मैं मोड चेंज कर रहा हूं आपका अकाउंट इनवाइस वाला। कौन से वाला? अकाउंट इनवाइस वाला मोड कर रहा हूं। खुद ही देख लीजिए, ये देखिए अब यहां पर कोई आइटम दिखाई नहीं दे रहा है। एक एक चीज आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने गुड्स परचेस किया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही परचेस किया, पर यहां पर अब कोई आइटम का नाम ही नहीं है। और जब आइटम का नाम नहीं होता है तो हम सिर्फ यूज करते हैं परचेस। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का कोई माल परचेस किया था, माल का कोई नाम नहीं है, जब इन्वेंट्री नहीं है, यानी आप एक ऐसी जगह जॉब करने लग गए जो जिसका बिजनेस में वह पर्सन इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करता है, स्टॉक मेंटेन नहीं करता है। इसी कंडीशन पे आप क्या करोगे? आपने परचेस किया, कितने का खरीदा? 1 लाख रुपए का। याद रखिएगा, इस चीज को भी आज हम लोग देखते हैं। 3 तारीख को आपने 1 लाख रुपए का माल परचेस किया और 4 तारीख को आपने वही माल सेल करा, और सेल करते समय भी यहाँ आइटम नहीं आ गया। हमें डबल एंट्री मोड की जगह हमें एज वाउचर स्टाइल में कर रहे हैं। यही माल हमने मयूर नाम की कंपनी को बेचा। क्या बेचा? सेल किया। सेल करते समय कोई आइटम नहीं है। ये जो 1 लाख रुपए का मैंने माल खरीदा था, इसे मैंने अगली पार्टी को मैंने 1.5 लाख रुपए में बेच भी दिया। तो देखिए यहाँ पर 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। ये वो सेक्शन हुआ, सिर्फ परचेस किया और मैंने आइटम की जगह अब गुड्स का उपयोग करा। सेम रिपीट हो रहा है। अब कंज्यूमर ने, देखिए यहाँ पर गया मैं क्रेडिट नोट, अब कंज्यूमर से मेरे पास वापस आया माल, मैंने क्रेडिट नोट बटन दबाया, मैंने यहीं पर F2 बटन दबाया डेट के लिए। 6 तारीख को मेरे कंज्यूमर से माल वापस आया। मेरे कंज्यूमर का नाम था मयूर एंड कंपनी, खुद ही देख लीजिए। माल वापस आया, मैंने यहां पर सेल्स रिटर्न बटन दबा दिया। कितने का माल वापस आया? जिसे 1.5 लाख रुपए का माल वापस किया था उसने मुझे 20,000 का माल रिटर्न कर दिया। मैंने आपके सामने ये देखिए उस प्रोडक्ट को एडजस्टमेंट कर लिया। सेम अब जो माल मेरे पास वापस आया था, मैंने भी उसी माल को मेरे सप्लायर, जिस कंपनी से मैं वापस जिससे माल खरीदता हूं, मैंने भी उस कंपनी को माल वापस किया। तो हम चलते हैं पेमेंट के अंदर, डेबिट नोट दिखाई देगा। तो अभी हमने भी अपनी कंपनी को माल वापस किया और मेरी कंपनी का नाम था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स था। अभी चूंकि मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है तो मैं भी क्या करूँगा,
जो माल मैंने खरीदा था वही मेरे सप्लायर को वापस कर रहा हूं, परचेस रिटर्न कर रहा हूं। और परचेस रिटर्न की जब बात आ गई, मेरे पास 20,000 रुपए का माल वापस आया था, तो मैंने भी अपनी कंपनी को 20,000 रुपए का माल रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। यानी कि जब कंज्यूमर ने मुझे वापस किया, माल में देखा मैंने मिस्टेक थी, तो मैंने अपनी कंपनी को वापस कर दिया। इसका बहुत अच्छी जगह है जहां पर आपको ये चीज आपको दिखाई देगी। आप जाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समय हमेशा डिटेल में देखिएगा रिपोर्ट। और अगर आप डिटेल में रिपोर्ट देखना सीख गए तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, आपको इन्वेंट्री देखने के तरीके आ जाएंगे। देखिए, आपने कुल मिला के अब इस डिटेल को समझिएगा। मैंने कंपनी से 2,50,000 रुपए का माल परचेस किया था। आप खुद देखेंगे, आप देखिए, मैंने किसी कंपनी से 2,50,000 रुपए का माल खरीदा था, ये देखिए। अब और वही माल मैंने अपनी कंपनी को 3,30,000 रुपए में बेचा था। इस 3,30,000 रुपए में से मेरे पास 36,000 रुपए का माल रिटर्न आ गया, वापस आ गया, ये देखिए। तो मैंने भी क्या करा, जो माल मैंने यहां पर परचेस किया था 2,50,000 का, उसमें से मैंने भी इस माल को रिटर्न कर दिया 30,000 रुपए का अपने आप। तो खरीदा था 2,20 का, बेचा मैंने 3,30 को। अब देखिए मेरा प्रॉफिट यहां पर दिखाइए फिर भी दे रहा है। इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपनी इन चीजों को हम लोग उपयोग में ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ। यहां पर अगर मैंने रिटर्न किया है तो यहां पर ये सेल्स रिटर्न नाम से दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं करता और सेल्स लेजर नहीं डालता तो फिर मुझे यहां पर जाने के बाद मुझे कंप्यूटर वो चीज अंदर जाके बताता कि कितना रिटर्न हुआ। दोनों तरीके से कर सकते, दोनों का प्रभाव हमारा गिरता है इन्वेंट्री के ऊपर, स्टॉक के ऊपर। कुल मिला के अभी मैंने आपको डेबिट क्रेडिट नोट एक आइटम वाइज खरीदा, आइटम वाइज बेचा, आइटम वाइज वापस आया, आइटम वाइज वापस किया। फिर हुआ गुड्स वाइज खरीदा था, गुड्स वाइज बेचा, और आइटम भी गुड्स वाइज। और तीसरी कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं, क्यों न कभी माल अगर डिस्काउंट लग के आ रहा है या आप डिस्काउंट लगा के बेच रहे हो, डिस्काउंट लग के वापस आ रहा है, आप भी वापस करते। तो अगला प्रैक्टिकल हम डिस्काउंट इसी चीज को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर, जो भी अभी हमें जरूरत है, तो आपको किस तरीके से सबसे पहले आप डिस्काउंट ऑप्शन को एक्टिवेट करिए और चलिए अंदर कि किस तरीके से हम यूज में लेने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहां से गए, सब करने के बाद अब डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट परचेस करेंगे और फिर अब इन्वेंट्री करेंगे। तो चलिए अभी हमने परचेस पे गए, अभी परचेस में यहां चेंज मोड किया, चेंज मोड करने के बाद अगेन आइटम वाइज लेते। आज का टॉपिक अगर कोई आम व्यक्ति से पूछेंगे तो वो डेबिट नोट की एक एंट्री करके दिखा देगा, क्रेडिट नोट की एक करके दिखा देगा। मैं आपको 3 अलग अलग टाइप से वही डेबिट नोट क्रेडिट नोट बार बार इसलिए बता देता हूं कि आगे चल के यही टॉपिक आपको जीएसटी के अंदर भी उपयोग में आएंगे। चलते अभी हमारे पास एक डिस्काउंट का कॉलम भी एक्टिवेट हो गया। तो अब मैंने फिर से एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से कुछ प्रोडक्ट परचेस किया और मैंने अब यहां पर लिया एलजी कंपनी का एसी खरीदा, जो कि अंडर एसी में आएगा। यहां पर कैटेगरी आ गई, एलजी आ गई, एलजी एसी आ गई, और यूनिट पे गए पीस के साथ। अब देखिए मैंने 2 एसी परचेस किया, एक एसी मुझे 50,000 का पड़ा, और जिस कंपनी से मैंने परचेस किया उस कंपनी की तरफ से मुझे सीओडी कैश डिस्काउंट भी मिला। तो मुझे जो एसी मेरे 1 लाख रुपए के बन रहे थे, अब वो मुझे सिर्फ 90,000 रुपए में पड़ा। तो ये मैंने आपके सामने एक सिंपल सा बना के परचेस करके देखा। इसी प्रोडक्ट को मैं आपको नेक्स्ट डेट को सेल कर रहा हूं। ये देखिए मैंने उसी प्रोडक्ट को मैंने
मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल करा। क्या सेल किया? वही एलजी कंपनी के एसी, वही 2 एसी मैंने बेचे, 60,000 रुपए का एक एसी बेचा और मेरी कंपनी ने 5% का डिस्काउंट दिया। 1,20,000 रुपए का प्रोडक्ट होता है, 1,14,000 रुपए में बेचा, यानी लगभग 6,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। इतना देने के बाद हम आ गए, हमने वापस से एंट्री करके आ गए। ये वही हुआ जो कि हम लोग पहले भी करते आए। अब हम क्या करेंगे? सेम वही चीज, अगर मैंने प्रोडक्ट डिस्काउंट लगा हुआ खरीदा और मैंने प्रोडक्ट डिस्काउंट लगा के बेचा, तो हमारा माल भी जब वापस आएगा तो डिस्काउंट के साथ वापस आएगा। हम भी अपने कस्टमर को वापस करेंगे डिस्काउंट के साथ। तो चलते हैं, वापस से हम लोग रिसिप्ट में जाते हैं, पहले क्रेडिट नोट करते हैं। मैंने जिस कंपनी को माल बेचा था उस कंपनी का नाम था मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम था। जब कंज्यूमर को माल वापस गया, उससे रिटर्न आया, क्या आया? एलजी कंपनी का 2 एसी बेचे थे, एक एसी वापस आया। मैंने 60,000 रुपए में बेचा था। याद रखिए, मैंने 60,000 रुपए में बेचा था। उसने हमें बता दिया, पर हमें यह भी बताना है कि हमने उस समय 5% का डिस्काउंट दिया था। वो भी मेरे पास यहां पर कैलकुलेट होके आ गया। सेम टू सेम अगर मैं इसी प्रोडक्ट को मेरे कंज्यूमर से वापस आया, जिसको मैंने बेचा था उसको कर दिया, अब मैं मेरे कंपनी को वापस करूंगा। तो मेरी कंपनी को जब वापस करूंगा तो वो पेमेंट में गए, यहाँ पर डेबिट नोट दिखाई देगा। मेरी कंपनी का नाम है एलजी इलेक्ट्रॉनिक को मैंने वापस किया। जब मैंने अपनी कंपनी को वापस किया तो परचेस रिटर्न आएगा। सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न उल्टा एक दूसरे का होता है। मैंने वही एलजी का एक एसी अपनी कंपनी को वापस किया। मुझे उस समय 50,000 रुपए के साथ साथ मुझे कंपनी की तरफ से 10% का डिस्काउंट भी ऑफर हुआ था। तो उस हिसाब से मुझे 45,000 रुपए में पड़ा था। उसी टाइप से ये देखिए हमारा लेजर माइनस कर देगा, खुद ही करेगा। बस याद रखिएगा, अगर डिस्काउंट लगा के आया तो डिस्काउंट लगा के बेचा तो गुड्स के प्रोडक्ट की रिटर्न वापसी भी डिस्काउंट लग के ही होगी। और जब अगर इन चीज़ों को देखना है तो आप कभी भी पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, फिर अल्टर के साथ F1 बटन दबाइए, आपको खुद दिखेगा। हमने 4,44,000 रुपए का माल बेचा था, जिसमें से 93 का वापस आ गया। हमने कुल 3,40,000 का बेचा था, 75,000 रुपए का माल हमने वापस कर दिया। यही तरीके से आप एक एक अगर आइटम के इन्वेंट्री में भी जाके देखेंगे। आप चाहते हैं कि मुझे आइटम वाइज रिपोर्ट देखना है तो आइटम में जाइए। अगर मुझे एसी की रिपोर्ट जानना है तो एसी की रिपोर्ट कंप्यूटर आपको बताएगा, खुद ही देख लीजिए। मैंने 2 एसी खरीदे थे 90,000 में, वही 2 एसी मैंने बेचे थे 2 पीस 1,14,000 रुपए के में बेचे। उसमें से एक वापस आ गया और हमने एक वापस कर दिया। जिस रेट पे खरीदा जाता है उसी रेट पे बेचा जाता है। इस तरीके से हमारा ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का उपयोग हुआ, हमने करके बताया। अब हुआ क्या, अगर ये चीज आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे स्टॉप होता है, यहीं पे क्लोज होता है, तो आज का जो टॉपिक था वो था मेरा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, जो कि अभी हमने उन चीजों को पढ़ा। एक स्टूडेंट का एक डाउट जो सेशन था, जिस डाउट को अभी हम क्लियर करते हैं, वैसे हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक एसी रखा हुआ था, वो एसी में मिस्टेक आई, वो एसी मान लीजिए खराब हो गया, डैमेज हो गया, अब वो बिकेगा नहीं मान लो, तो ऐसी कंडीशन पे क्या वाउचर एंट्री होगी? तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग में जाएंगे। जो भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, तो यहां पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, F7 बटन दबाएंगे। F7 यानी कि जर्नल वाउचर, यानी कि एडजस्टमेंट वाउचर। आज केवल मैं इसका एक छोटा सा इन्वायरमेंट बता रहा हूं, कल हम
इस पूरी क्लास में कम से कम 15 टाइप की ऐसी एंट्रियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम लोग एडजस्टमेंट वाउचर एंट्री के नाम से जानते हैं। तो आपको अगर मेरा कोई प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो यहां पर लेजर डालेंगे लॉस बाय डैमेज, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से जोड़ते हैं। मेरा एक एसी जो खरीदा था वो मैंने 50,000 रुपीज के रेट पे खरीदा था, यहां पर हम 50,000 डालेंगे और यहां पर हम डालेंगे परचेस लेजर डालेंगे। अब कंप्यूटर पूछ रहा है कि क्या डैमेज हुआ, तो हम एसी डाल देंगे। कितने डैमेज हुए, एक हुए, क्या भाव में खरीदा था 50,000। तो आपकी जो एंट्री का डाउट था वो यही था कि अगर कोई माल खराब हो गया, चैरिटी में दिया, इन सब चीजों के बारे में वैसे हम लोग कल की क्लास में एडजस्टमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। पर फिर भी अगर आपको ये एंट्री में कंफ्यूजन था तो मैंने आपको ये एंट्री बता दी। अगर जो आपको हमने एक्सरसाइज करने के लिए जो भी एंट्रियां दी है उन्हें आप करिएगा, उसकी डाउट हो तो उससे आप हमें मैसेज करके पूछिएगा। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन कुछ भी होता है तो अब हम इसको डिस्कस करते रहेंगे।